अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही पैडी सीज़न 2021-22 शुरू हुआ, हमें बहुत सारी कॉल्स मौसूल हुई। उन कॉल्स में पता चला कि हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक नई बासमती वैरायटी 17-18 काश्त की जा रही है। तो हमारे जहन में बहुत से सवालात ने जन्म लिया कि ये बासमती वैरायटी क्यों काश्त की जा रही है। इसके अलावा इसकी पहचान, मुंजी की पहचान कैसे होगी और चावल की पहचान कैसे होगी। तो ये वीडियो आप इसमें बासमती 17-18 की मुंजी की पहचान सीखेंगे, उसके चावल की पहचान सीखेंगे और इसके बारे में बहुत सारे पैदा होने वाले सवालात को भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैं हूं इमरान मलिक और राइस मार्केट की अगली वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। चलें अब वीडियो के अगले और असल हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि इसकी मार्केट में ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि 11-21 एक मशहूर और पॉपुलर वैरायटी है जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। तो फिर 17-18 की मार्केट में ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इस सवाल का जवाब बड़ा ही अहम है, क्योंकि 11-21 को काफ़ी बीमारियां लगना शुरू हो गई थी। इसका जो ग्रेन है ये बैक्टीरियल बीमारियों से इतना रेजिस्टेंट नहीं है, तो इसको बचाने के लिए हमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। उन पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अक्सर टेस्ट जो होते थे उनमें पेस्टिसाइड्स की वैल्यू ज़्यादा निकलती थी और वह चावल बहुत सारे ममालिक में रिजेक्ट हो जाता था, 11-21 का चावल। तो बासमती 17-18 का जो बीज है ये मुख्तलिफ़ बीमारियों, ख़ास तौर पे बैक्टीरियल बीमारियों से रेजिस्टेंट रखता है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कम होगा, जिससे लागत भी कम खर्च होगी और उनमें जो पेस्टिसाइड्स की वैल्यू आती है, जो टेस्ट फेल होते हैं वो ये टेस्ट उनको भी पास कर जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो बासमती 11-21 है उसका जो तना है वो इतना मजबूत नहीं होता। तो जो ही कटाई का टाइम आता है तो वो तना नीचे गिर जाता है और हमारे बहुत सारे जो पैडी के दाने हैं वो ज़ाया हो जाते हैं खेत में ही। तो इसका तना मजबूत होता है और वो जो ज़ाया होने की शरह है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा दोस्तों, जो बासमती 17-18 है इसकी फ़ी एकड़ पैदावार 11-21 से 6 से 7 मन ज़्यादा है। फ़ी एकड़ पैदावार 11-21 से 17-18 बासमती की 6 से 7 मन ज़्यादा है। इसके अलावा ये पकने में टाइम भी कम लेती है और साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी ये है कि इसका दाना ज़्यादा शफाफ होता है और जब उसको सिल्की करते हैं तो वो ज़्यादा चमकदार होता है। वाइटनेस उसमें पहले से होती है तो वो ज़्यादा शफाफ और चमकदार दाना होता है जो बासमती 17-18 का दाना है। दोस्तों, ये एक बीमारी है जिसको बैक्टीरियल लीफ लाइट कहते हैं। ये 11-21 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी, जिसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता था। अब 17-18 में ये बीमारी नहीं है और इसकी वजह से उस पर ये स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। उसका जो बीज है वही रेजिस्टेंट है इस बीमारी के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, इन सारी क्वालिटीज़ को, इन सारी खसूसियात को देखते हुए ये बात वाज़ेह है कि आइंदा सालों में इसकी पैदावार में मज़ीद इजाफ़ा होगा। चलें अब हम इसके मूंजी के दाने और चावल के दाने की पहचान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके जो मूंजी के दाना है, जो पैडी ग्रेन है, उसके बारे में देखेंगे कि ये 11-21 से किस तरह मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि 11-21 के दाने की लेंथ और 17-18 बासमती के दाने की लेंथ ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। अभी स्क्रीन पे आपको एक 11-21 का पैडी ग्रेन नज़र आ रहा है और दूसरा आपको 17-18 का पैडी ग्रेन नज़र आ रहा है। अब इन दोनों में हम फ़र्क वाज़ेह करते हैं। जो 11-21 का पैडी ग्रेन है ये देखें, तकरीबन ये दोनों साइडों से स्ट्रेट है, यहाँ से कुछ थोड़ा सा कर्व नज़र आ रहा है और ये अमूमन दूर से देखने से ये स्ट्रेट ही नज़र आता है, जबकि जो 17-18 का ग्रेन है उसमें काफ़ी सारा कर्व यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये कर्व जो है ना ये यहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रहा है।
इसके अलावा एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि ये जो इसका नीचे वाला लीफ है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसका लीफ यहाँ से ये देखें, ये आपको एक सुराख नज़र आ रहा है, ये इसके हर दाने में ये सुराख आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। ये दो इसके 11-21 के ग्रेन के और 17-18 के पैडी ग्रेन में वाज़ेह फ़र्क है कि ये कर्व बिल्कुल थोड़ा है, अमूमन आपको कर्व लगता ही नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लगता है। यहाँ पे आपको एक कर्व नज़र आ रहा है जो वाज़ेह पैडी ग्रेन में भी होगा और चावल के ग्रेन में भी होगा, जबकि इसके यहाँ पे एक छोटा सा सुराख आपको नज़र आएगा जो नीचे वाला लीफ है उस पर बैक साइड पे आपको छोटा सा सुराख नज़र आएगा। ये दोस्तों स्क्रीन पे आपको इस टाइम 11-21 की पैडी नज़र आ रही है, ये देखें ये स्ट्रेट है और ये आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे सुराख कोई नहीं है, ठीक है जी। ये स्ट्रेट आपको नज़र आ रही है, ये पैडी का ग्रेन है। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रेन है ये, लेकिन ये चूँकि चपटा पड़ा हुआ है इसलिए वाज़ेह तौर पे हम देख सकते हैं कि ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है यहाँ से। दोस्तों ये स्क्रीन पे आपको इस टाइम 17-18 की पैडी नज़र आ रही है, तो ये कर्व आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखें ये कर्व है इसके निचली जानब। इसके अलावा आपको जो मैंने सुराख बताया था वो सुराख भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पे वो नज़र आ रहा है हमें। तो इसके कर्व जो है वो पैडी के अंदर ये देखें ये कर्व नज़र आ रहा है और ये सुराख भी आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों मेरे दाएं जानिब 11-21 पैडी है, ये स्ट्रेट है, जबकि मेरे बाएं जानिब 17-18 पैडी है, ये यहाँ पे आपको कर्व नज़र आ रहा है और ये इसके ऊपर ये सुराख भी यहाँ पे होगा। ये जो पैडी है इसमें आपको सुराख भी नज़र आ रहे हैं और साथ में ये इसमें कर्व भी मौजूद हैं, ये देखें ये कर्व आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों ये एक दाना है 17-18 पैडी का, ये देखें यहाँ पे कर्व नज़र आ रहा है आपको और साथ में ये सुराख भी है वाज़ेह, जो आपको फ़र्क कर सकता है इसको 11-21 पैडी के साथ। चलें दोस्तों अब अगले हिस्से में हम लोग राइस ग्रेन का डिफरेंस देखते हैं और साथ में हम राइस ग्रेन बिफ़ोर कुकिंग और आफ्टर कुकिंग इस दोनों का हम इनका मुआयना करेंगे। दोस्तों 11-21 के चावल के दाने में पीछे की तरफ एक चूंच बनी होती है, ये वाज़ेह हम ये देखें ये चूंच पीछे की तरफ आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। इसके अलावा दाना ये निस्बतन स्ट्रेट होता है, जैसे पैडी होती है वैसे ये दाना ऊपर नीचे से निस्बतन स्ट्रेट होता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे 17-18 बासमती के दाने नज़र आ रहे हैं, ये देखें इनकी चूंच जो है ये निस्बतन कम है और दूसरे नंबर पे ये कर्व जो हमें वो पैडी के ग्रेन में नज़र आ रहा था वो आपको ये चावल के ग्रेन में भी कर्व ऊपर और नीचे दोनों साइड पे नज़र आ रहा है। ये देखें ये भी कर्व है और नीचे की जानब भी वाज़ेह कर्व हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो टेल है ये भी 11-21 की तरह यू शेप ही होता है। ये जो चूंच है इसकी जो इसका जर्मिनेशन पॉइंट है यहाँ पे निस्बतन कम है, जबकि 11-21 की ये जो टेल है ये काफ़ी, जो इसका हेड है ये काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ बड़ा होता है। जो 11-21 में ये ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि 17-18 में ये निस्बतन कम बड़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम बासमती 17-18 की लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ 8.35 mm होती है, जबकि इसकी ब्रेथ 2 mm होती है। आफ्टर कुकिंग इसकी लेंथ भी 21 mm तक चली जाती है, जो कि 11-21 के काफ़ी करीब है। दोस्तों आफ्टर कुकिंग अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11-21 के ग्रेन में बैक साइड पे जो उसका हेड है उसकी चूंच बनी होती है, ये आपको चूंच यहाँ पे नज़र आएगी हर दाने में, ये देखें ये चूंच आप पकाई के बाद भी वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। जबकि जो 17-18 का ग्रेन है इसके अंदर चूँकि चूंच निस्बतन कम होती है इसलिए वो चूंच नहीं होती, पकाई के बाद वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 1509 का दाना स्ट्रेट हो जाता है, ये 17-18 का दाना भी पकाई के बाद स्ट्रेट हो जाता है, जबकि जो 11-21 का दाना इसकी चूंच बन जाती है। ये हमारे पास 1509 की पकाई भी पड़ी हुई है, ये भी हम देख लेते हैं। ये देखें ये निस्बतन स्ट्रेट हो जाती है, इसमें पीछे जो हेड पे वो चूंच नहीं बनती। ये देखें 11-21 के हर दाने की आपको चूंच नज़र आ रही होगी। इसी तरह से जो हमारा 17-18 का दाना है इसमें भी चूंच नहीं बन रही और इसकी पकाई भी तकरीबन 1509 के आसपास ही है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल और इसके एस्टिमेटेड डेट क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1509 की पैडी जो सितंबर के मिड में आ जाती है
इसी तरह 17-18 की पैडी इसके 1509 पैडी के आने के 15 दिन के बाद मार्केट में अवेलेबल होगी, और 17-18 पैडी के 15 दिन बाद जो है 11-21 पैडी अवेलेबल होगी। यानी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1509 और 11-21 के बीच में 25 से 30 दिन का डिफरेंस होता है। ये दरमियान में 17-18 पैडी है जो मार्केट में आएगी। चलें जी, अब हम इसके रेट्स पे, एस्टिमेटेड रेट पे बात कर लेते हैं। 1509 पैडी का रेट अगर 2000 से 2200 हो तो 11-21 पैडी का रेट जो है वो 2500 से 2600 होता है, जबकि 17-18 का रेट 2200 से 2400, यानी इनका जो रेट है 17-18 पैडी का वो 11-21 और 1509 के मिड में लाया करेगा। ये और करें, अगर 1509 का 2000 से 2200 हो, 17-18 का 2200 से 2400 रेट होगा, जबकि 11-21 का रेट ज़्यादा होगा। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जो 11-21 पैडी है उसका रेट 17-18 पैडी से ज़्यादा होता है। दोस्तों, मैं आपको बासमती 17-18 का ग्रेन एक दफ़ा दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, इसमें वाज़ेह कर्व आप देख सकते हैं। इसकी जो टेल है वो यू शेप है, जबकि इसका जो हेड है उस पर चूंच निस्बतन कम है। 11-21 की चूंच ज़्यादा होती है, जो पकाई के बाद भी आपको नज़र आती है। और ये 17-18 पैडी का ग्रेन चावल बनने के बाद पका है, और पकाई में देखें इसकी अंदर चूंच हमें नज़र नहीं आ रही, हेड की साइड पे चूंच नहीं नज़र आ रही, जबकि ये पतला है ग्रेन पकाई में, जो 1509 के ज़्यादा करीब है। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी दोस्तों की मुझे कॉल्स मौसूल हुई। उनका कहना यह था कि आप चावल के बिज़नेस पे भी मुख्तलिफ वीडियोस बनाएं। तो बिज़नेस का हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर बंदे का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, हर बंदे का तरीके का डिफरेंट हो सकता है बिज़नेस करने का। तो उसके लिए जो बेहतरीन हल है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें या मुझे कॉल करें। हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके थ्रू फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप लॉन्ग टर्म गाइडेंस ले सकते हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू आप अपने कारोबार को कैसे आसान बना सकते हैं। ये सारा तरीक़ाकार मैं वजाहत से आपको बयान करूँगा। और कारोबारी जो मामलात हैं हर बंदे के चूँकि अलहदा होते हैं, उन पे एक सेम वीडियो नहीं बनाई जा सकती। उसके स्टैटिस्टिक्स अलहदा हो सकते हैं, तरीक़ेकार अलहदा हो सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप मेरे नंबर पर रब्ता करें, तो मैं आपको अपना तमाम प्रोसीजर और आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आप बिज़नेस में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। दोस्तों, नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, अपना काम ईमानदारी से करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बासमती 17-18 के बारे में जो भी आपके सवालात थे वो सब आपको उनका जवाब मिल गया। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो, आपके जहन में पैडी 17-18 के बारे में कोई सवाल हो, तो आप उसके लिए भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में और नेक तमन्नाओं में इमरान मलिक को याद रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।